मंदसौर की जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा डॉक्टर विजय पाटीदार के द्वारा एक सुबह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ 22 जून को सुवासरा सीतामऊ के बीच टोल नाके पर बदतमीजी हुई थी और बदतमीजी में अभद्र भाषा और अभद्र इशारे भी किए गए थे। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राधेश्याम पाटीदार, जो दुर्गा पाटीदार के ससुर हैं और पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने टोल कर्मी को 2 चांटे मारे। ये दोनों ही वीडियो और पत्र सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल रहे और कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत की गई, लेकिन पूरे मामले में ये देखा गया है कि टोल कर्मी द्वारा बदतमीजी की गई थी। दुर्गा पाटीदार की गाड़ी को रोका गया था और एक ट्रैक्टर जो कृषक वाहन है उसके टोल को लेकर भी राधेश्याम पाटीदार और उनकी टीम से बदतमीजी हुई थी। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है और इसको लेकर के राधेश्याम पाटीदार ने टोल विभाग और टोल की गुंडागर्दी पर खुलकर बोला है। राधेश्याम पाटीदार ने यह भी कहा है कि ये थप्पड़ नहीं है, ये सिर्फ समझाइश है। बहू दुर्गा टोल से क्रॉस कर रही थी, उस समय हमारे ड्राइवर को रोका और उन्होंने बदतमीजी से बात की, अभद्र भाषा में जो बात की। जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा है और जिले की प्रथम नागरिक के रूप में उसको माना जाता है। इस प्रकार का व्यवहार अगर टोल पर एक महिला के साथ और एक जनप्रतिनिधि के साथ होगा तो निश्चित रूप से एमपीआरडीसी प्रशासन सबके लिए प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए उसके बाद में 25 तारीख को मीसाबंदी के कार्यक्रम से लौट कर आ रहा था, तो आगे कृषि कार्य का सामान लेकर पुराने पाइप, ट्यूबवेल, मोटर, चदर जो शेड बनाने के काम में आते हैं उसको लेकर ट्रैक्टर आ रहा था, तो उसको रोककर भी उन्होंने बदतमीजी की और जब परिचय दिया गया तभी बदतमीजी की भाषा का उपयोग किया। संयोग से मैं पीछे आ रहा था तो मैंने उनको समझाइश दी। वीडियो तो ये तो समझाइश वाला वीडियो है, इसमें मारकूट वाला विषय होता नहीं है, परंतु निश्चित रूप से जो टोल माफिया है आज की तारीख में या अन्य माफिया है उसके ऊपर प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए और जो भी गुंडागिर्दी करता है, इस प्रकार की दादागिरी करता है, नियम से अलग हटकर कोई काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जहाँ तक महिला वाला प्रश्न है, मेरी बहू है, योग सहयोग से जिला पंचायत अध्यक्ष, अगर अन्य किसी महिला के साथ भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता तो शायद मेरी कार्रवाई वही होती, क्योंकि महिला हम सबके लिए सम्मानीय है। और महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है या गलत टिप्पणी करता है या गलत इशारे करता है तो निश्चित रूप से उनकी सजा बहुत सख्त होना चाहिए। इस समय इस पूरे विषय में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और मंदसौर जिले के संगठन मंत्री राजेश रघुवंशी और बीजेपी से एफसीआई के डायरेक्टर, प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पूर्व मंदसौर जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष मदन लाल जी राठौर और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पराज सिंह राणा मौजूद है। राजेश जी, पहला सवाल आपसे ही पूछूंगा मैं कि इसको लेकर कांग्रेस के आला कमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा तो इस एक घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मंदसौर जिले की घटना है, वो यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके ससुर और दादा ससुर यहाँ के एमएलए रहे हैं, तो वो कोई अननोन महिला तो है नहीं। टोल पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कोई अनजान लोग हैं। तो एक जान पहचान और सारी डिग्निटी को जानने वाले लोगों ने जो टोल पे बैठे हुए थे, उन्होंने एक ऐसी महिला से जो संवैधानिक पद पे बैठी हुई है अभद्रता करने में कोई संकोच नहीं किया और केवल अभद्रता नहीं की है, अभद्र इशारे किए। ये बहुत गंभीर मामला उन्होंने पत्र में मेंशन किया, उन्होंने कहा अभद्र भाषा और अभद्र इशारे, और वो भी कांच खुलवा के। तो ये एक बहुत संगीन मामला है। दुर्भाग्य ये है कि मंदसौर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार, उन्होंने इस मामले को इतने हल्के में क्यों लिया? अगर कहीं उन्होंने हल्के में लिया है तो फिर निश्चित तौर पर महिलाओं की सुरक्षा तो दांव पर है मध्य प्रदेश में। मदन जी से पूछ लेते हैं। मदन जी, कैसे देखते हैं इस मामले को? नहीं, 2 घटनाएं अलग अलग है। एक घटना है पहले दिन की, जब किसान ट्रैक्टर लेकर के आ रहा था और वो ट्रैक्टर भी माननीय राधेश्याम के पाटीदार से संबंधित था। उस ट्रैक्टर को लेकर जब उन्होंने चर्चा करी और अपनी बात बताई तो स्वाभाविक है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कृषि पर वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता है, कृषि ट्रैक्टर पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस प्रकार की हिमाकत की जो गलत है। लेकिन फिर सेकंड घटना जब होती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जिसको राज्य मंत्री का दर्जा है, उसकी ये दोहरा मामला जब सामने आता है तो इनऑल मिलाकर के जब 2 चीजें सामने आ जाती है तो एक, हर चीज की कोई मर्यादा होती है और मर्यादा टूटने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मर्यादा इस बात की होती है कि क्योंकि एक तो उनके ट्रैक्टर के साथ गलत व्यवहार किया गया, फिर उस महिला के साथ जो व्यवहार किया गया वो महिला वो सबसे ज्यादा अशोभनीय है। इस बात को लेकर के कोई चर्चा हुई, चर्चा होकर के उन्होंने कहा, मैंने समझाया, राधेश्याम जी ने टोल को जो कर्मचारी हैं उसके 2 थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने कहा है कि समझाइश, इस विषय को लेकर आप क्या कहें? नहीं, टोल थप्पड़ मारने का मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन इनऑल मिलाकर के मैंने कहा ना, किसी चीज की कोई मर्यादा होती है। आप अगर उस मर्यादा को लांघोगे तो ऐसे अनेक उदाहरण अपने भारतीय संस्कृति में दिए जा सकते हैं। क्योंकि नहीं, ये बात राधेश्याम जी ने कही है कि अगर कोई और महिला भी होती तो मेरी यही कार्रवाई होती, लेकिन इसमें एक सवाल और भी है कि पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं ने इस विषय या भारतीय नेताओं ने इस विषय में कुछ नहीं कहा अब तक।
टोल कर्मी ने सही किया है, गलत किया, इसमें दूसरे नेताओं ने अब तक कुछ नहीं कहा, ना कोई पोस्ट की है। नहीं तो देखो टोल पर क्या होता है, टोल पर पूरी टीम रहती है इनकी, और पूरी टीम रहती है। अगर वो गलती करता तो सब लोग आते, उसकी गलती है, इसलिए कोई भी टोल का कर्मचारी उसके पक्ष में नहीं आया है। राधेश्याम जी के पक्ष में भी तो कोई नेता नहीं आया है, राधेश्याम जी के पक्ष में भी तो कोई नेता नहीं आया। नहीं, नेता क्या नहीं, वहाँ नेता का अच्छी है, वहाँ नेता की क्या जरूरत पड़ रही भाई, वहां पर नेता की आवश्यकता क्या पड़ रही है। जो टोल था, और टोल पे जितने कर्मचारी मैंने देखा है, टोल पर जो व्यवहार होता है ना, जैसे कोई आदमी तो बिल्कुल एक छत्ते की माफी आते हैं और सब उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उस टोल कर्मी का व्यवहार गलत होने के कारण कोई भी कर्मचारी उसके साथ नहीं जुड़ा, ये मेरा कहना है। राणा जी, दोनों को आपने सुना, मेरे को तो बड़े हंसी भी आ रही है इस बात को लेके कि मदन लाल जी राठौर जैसे सीनियर, जिन्होंने अपनी राजनीति को जिया है, और कम से कम 40-50 वर्षों तक की अपनी राजनीति को जिया है, और ऐसी कोई महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं है जो इनके पास नहीं रही, अपनी जवाबदारी का निर्वहन नहीं किया है। समस्या ये नहीं है कि अभद्रता हुई, निश्चित रूप से अगर महिला के साथ अभद्रता होती है और तो बहुत ही गलत है, निंदनीय है, और खासतौर पर जब संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला के साथ में टोल कर्मी इतनी हिमाकत कर ले, ये तो और गंभीर विषय है। समस्या इस बात की नहीं है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन मैं मदन लाल जी साहब से पूछना चाहता हूँ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी। संगठन के अंदर पदाधिकारी कौन है? आप हैं। आपके जनप्रतिनिधि कौन? सांसद आपके, दो सांसद आपके यहाँ पे है, आपके पूर्व विधायक प्रदेश प्रवक्ता है, आप खुद मदन जी से पूछ लेते, आप खुद प्रदेश सहकारिता प्रदेश संयोजक हैं। क्या इसीलिए राधेश्याम जी को लगा कि अब उन्हें ही साहब बराबर करना पड़ेगा और उन्होंने सोचा कि बस दे देना? देखो, किसी भी चीज को, हर चीज को आपको सरकार से नहीं जोड़ सकते। टोल एक अलग प्राइवेट कंपनी है, और टोल प्राइवेट कंपनी होने के कारण ये बात ठीक है कि टोल की कंपनी के मालिकों को इस प्रकार के निर्देश होना चाहिए कि आप जिस कर्मचारियों को आप वहां रख रहे हैं, वो कर्मचारी किसके साथ किस प्रकार व्यवहार करें, उनके साथ ट्रेनिंग होना चाहिए, या फिर अगर महिला है तो महिला को भी उसमें प्राथमिकता दी जाना चाहिए। लेकिन आप उसको सरकार से जोड़ दोगे सीधा, सरकार का क्या उससे लेना देना है? सरकार की प्रतिनिधि वहां है और नेम प्लेट गाड़ी के आगे लगी हुई है, वो टोल वाला कह रहा है खास खोल के बताओ बैठी है कि नहीं, फिर अभद्र भाषा करो, पत्र लिख के बोल भी रहे हैं वो। सर मैं टोकना चाहता हूँ सर, आपने कहा कि सरकार का कोई लेना देना नहीं। सर ये बताएं कि ये प्राइवेट कंपनी को ठेका किसने दिया, और अगर ठेका देने के बाद में क्या इतिश्री हो जाती है? क्या केवल शुल्क लेने के बाद में उसको मनमानी करने की छूट दे दी जाए? क्या हमने तो आपसे एक निश्चित रकम ले ली, अब आप गुंडागर्दी करो? मैं आपको बता, इस विषय में कंट्रोल कौन करेगा? सरकार करेगी, और सरकार नहीं करेगी तो शासन किसका है? शासन स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और दूसरे इतने जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत की पोस्ट की छोटी पोस्ट है, आप खुद जिला पंचायत, मेरा सवाल, आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को जिले का प्रथम नागरिक माना जाता है। आपके जिस क्षेत्र में घटना हुई है उस क्षेत्र में आपके कर्मठ पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग विधायक हैं। जिम्मेदारी के तौर पर सबसे पहले उन्हें आगे आना चाहिए था कि ये विषय क्या हुआ मेरे क्षेत्र में। ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर कोई और महिला भी होती तो क्या उन्हें अब तक अपनी बात सोशल मीडिया पर किसी भी थ्रू कहना नहीं चाहिए कि एक महिला के साथ इस तरह से टोल पे कैसा हो गया? जो हरदीप सिंह डंग बात पे पहले धरने पे बैठ जाते थे, वो अब तक चुप क्यों है? नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल इनका जो कहा, ये सवाल क्यों नहीं है? आपने ये बात कही है कि ये जो प्रशासन का मामला, मैंने उसमें पहले ही कहा है कि प्रशासन की उसकी प्राइवेट सेक्टर को जाने के बाद प्रशासन की जवाबदारी तो है। इसीलिए मैंने कहा प्रशासन, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के उसके मालिक है, उन मालिक को इस प्रकार के निर्देश होना चाहिए कि आपको किस प्रकार किस साथ व्यवहार करना चाहिए। वो निर्देश तो ऑलरेडी है, अब जाएंगे, अभी तक उनको पता नहीं था। वो निर्देश तो ऑलरेडी है, वो ठेके की लिस्टों में लिखे हुए हैं। पूर्व कर्मठ नेता आपकी पार्टी के जो बीजेपी में आके मंत्री बने थे, उनके घर से कुछ किलोमीटर दूर की घटना है। क्या लगता है आपको, उनका चुप रहना क्या ये स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंदता है? कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो है, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जो स्थिति है और उनके नेताओं की जो स्थिति है, आज आप कहीं पे भी किसी भी जिले में उठा के देख लें, सारे नेता निरंकुश हो गए हैं, एकता और अनुशासन कहीं बचा नहीं। मैं चाहूंगा पर्टिकुलर, और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है वो भाजपा में आज की स्थिति में चरम पर, जिसे पहले कांग्रेस के पतन का कारण कहा जाता था और भाजपा जिसको बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में कहती थी, वो आज भाजपा की मूल संस्कृति बन गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप प्रदेश में किसी भी पत्रकार से पूछ लीजिए, किसी भी नेता से पूछ लीजिए,
मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों रोज की घटना है। अभी कल की घटना है टीकमगढ़ में सांसद को मुख्यमंत्री के सामने मैं आपसे चाहूंगा, निवेदन है मेरा कि हम स्थानीय मुद्दे की जिसकी बात करें उसी पे रहे। यूं तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ। आज देखो आप मंदसौर में भी देखते हैं तो भाजपा नेताओं की प्रतिद्वंदता आमने सामने आती है। अभी जो सूचना है वो ये है कि दोनों ही पक्ष थाने पर बैठे हैं। राणा जी, दोनों पक्ष थाने पर बैठे हैं और संभवतः क्या होगा कुछ देर में पता चलेगा। इसमें आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या राधेश्याम पाटीदार ने जो किया क्या वो ठीक किया? क्योंकि वो एक ससुर भी है, एक धर्मपिता भी है, और चूंकि 22 तारीख से लेकर आज 29 तारीख हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अलग बात है कि पुलिस का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पत्र के द्वारा जानकारी सामने आई। क्या राधेश्याम पाटीदार ने जो किया वो ह्यूमन नेचर कह सकते हैं, उसको ऐसा हो सकता है? देखिए, या सामान्य प्रवृत्ति की बात नहीं, या भावनात्मक बात नहीं। हमें एक बात का देखना पड़ेगा, एक सामान्य व्यक्ति है और सामान्य व्यक्ति आक्रोश होकर अगर उसके काउंटर करता है या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो मैं उसको सहज में ले लेता हूँ कि मैं भी कानून अपना हाथ में ले लिया इसने, लेकिन इसके अभिव्यक्ति नहीं थी कि भैया मैं कानून हाथ में लूं। लेकिन तत्कालिक कोई रिएक्शन था, बहू के साथ जिस तरह से जिस तरह से रिएक्शन होता है सामान्य। पर इस बात को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस एक जिला पंचायत अध्यक्ष बहू है उनकी, वो खुद पूर्व विधायक है, उनके पिताश्री मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष की जो दादा ससुर है वो 4 बार विधायक है, बहुत वरिष्ठतम नेताओं में काउंट हो जाते हैं। आप खुद विधायक हैं तो आपको ये जवाबदारी, सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो आपका दायित्व और आप जवाबदारी कि हम हमारी सरकार के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर को हम खुद बिगाड़ेंगे, हम उससे कुछ खुद प्रयास करेंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे? फिर मुझे क्या बढ़ावा मिलेगा जब सरकार में बैठे हुए व्यक्ति है, सरकार में जो विधायक कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरा तो बढ़ावा मिलेगा। मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर से इसको जोड़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, समय काल परिस्थितियां वहां पर क्या थी, क्या परिस्थितियां बनी और किस परिस्थिति में वो हुआ है। आप उसकी जगह आप भी होते, आप उनके ससुर होते, आप उन परिवार के सदस्य होते, क्योंकि रिपीट हुई घटना, पहले घटना हो चुकी थी उसके बाद रिपीट हुई, तो एक हर चीज की एक मर्यादा होती है और मर्यादा सहन करने की मर्यादा होती है। कहना है कि राधेश्याम पाटीदार ने जो किया वो ठीक किया नहीं, मैंने क्या ना ठीक किया कि नहीं किया, वो समय काल परिस्थिति, वहां परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्णय ठीक निर्णय है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने समझाइश देने का प्रयास किया है। न्याय के लिए आप अगर राधेश्याम पाटीदार की जगह है, आप ही की सत्ता है और आप ही के परिवार से अगर कोई इस तरह से टोल पर किसी के साथ हो तो आप क्या करें? क्या वो लगता है कि हाँ? देखिए, अगर मेरी सरकार होती और अगर कहीं मेरी पुत्र वधू के साथ इस तरह की घटना होती और अगर कहीं पुलिस और प्रशासन उस पर संज्ञान नहीं लेता तो मैं एसपी ऑफिस के सामने आमरण अनशन पे बैठता या मुख्यमंत्री के सीएम हाउस जाके आमरण अनशन पे बैठता। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि आप सत्ता के केंद्र में हैं और आपकी बेबसी और निरीहपन जो है वो इस रूप में सामने आ रहा है कि आपको न्याय के लिए अपनी शक्ति का और कानून को तोड़ने का काम करना पड़ रहा है। ये एक सबसे चिंतनीय विषय है। ये जो अपराध है वो तो अपनी जगह है, परंतु एक इतने वरिष्ठ आदमी को उसके न्याय के लिए खुद हाथापाई करनी पड़ रही है। ये यहाँ के पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। मदन जी, एक राणा जी आपसे भी चाहूंगा, सोशल मीडिया पे जब ये थप्पड़ कांड वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने भी, कई कांग्रेस के नेताओं ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी राधेश्याम पाटीदार का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और कई लोगों ने तो ये लिखा है कि कम मारा। सवाल इस बात, मैंने क्या कहा कि टोल की जो घटना है और टोल के जो मानसिकता बनी हुई टोल वाले लोगों के खिलाफ, वो आम आदमी के लिए है कि कोई भी हो, लेकिन जब आदमी पद पे होता है, पद वाले के साथ होता है, वो अगर रिएक्ट करता है तो समर्थन मिलना ही चाहिए ना, पब्लिक उसके साथ है, क्योंकि गलती तो करी है ना। यही तो कानून वाले की आपको फेल्यूर है, तो ये कहें कि कानून व्यवस्था का यही तो फेल्यूर है। सीधे बस दो हम यही तो बोल रहे हैं कि यही कानून व्यवस्था और सरकार का फेल्यूर है। नहीं, सरकार फेल्यूर नहीं है, सरकार का इससे मैंने कहा सरकार जैसा कि तो एक राज्य मंत्री के साथ बदतमीजी हो जाती है। जैसा कि आपने कहा था कि सरकार के नोटिस में नहीं आया है, फिर एसपी के नोटिस में नहीं आया है, एसपी और सरकार ने एक बात बताओ, एक राज्य मंत्री के खिलाफ इस तरह की हरकत हो रही है तो फिर क्या हमारी सरकार पे प्रश्न नहीं? नोटिस में नहीं आया ना, कोई चीज नोटिस में आएगी तो और
जब नोटिस में आने हुआ आपने जैसा कहा कि वहां पर दोनों पार्टियां बैठी है, जैसे ही नोटिस में आया तो सगरी सरकार अभी तो एक और विसंगति पुलिस है, अधीक्षक से बात हुई हमारी। एक मेरी कहने का मतलब है, उनका पत्र मैंने तो नहीं डाला, पत्रकारों ने डाला, 25 तारीख का उनका पत्र है और पुलिस अधीक्षक को पत्र है, उसमें क्रमांक और दिनांक भी लिखी हुई है। एसपी बोलते हैं कि उन्हें वो मिला नहीं है। हाँ, अब ये तो इसकी सच्चाई, इसकी जांच होनी चाहिए। विधिवत रूप से जो पत्र है, जो हमारी बात हाँ। हुई है कि विधिवत रूप से या इसमें झूठा कौन कानूनी है? रूप से वहां पर पत्र नहीं पहुंचा है, वायरल हुआ है और वायरल के माध्यम से ही पुलिस को जानकारी मिली है। नाक बचाने का सारा काम करना चाह रहा हूँ। हाँ। बहुत सीधे है, बहुत ही कोई गंभीर मामला होता है तो न्यायालय में कोई वाद दायर होता है, न्यायालय स्वयं संज्ञान में ले लेता है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और मुझे अच्छी तरह जहाँ तक याद है मंदसौर पुलिस सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव है। तो मैं ये मान नहीं सकता, मेरी बात सुनिए, मैं ये घटना तो मान बहुत नहीं सकता प्रचारित कि हुई उनके थी। संज्ञान में दुर्गा जी की घटना बहुत प्रचारित, मैं बताना उनके चाहता हूँ संज्ञान और उनके संज्ञान में नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ। अब आधिकारिक तौर पे ये होना, उनको जांच करा लेनी चाहिए थी या प्रत्यय जारी कर देना हमारी था। बात हुई थी, प्रत्यय जरा मैं आपको भैया बता ये रहा गलत है, हूं, मेरे ये पास पत्र जब वायरल हुआ तो हम पुलिस के संपर्क में थे, बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की बात कही थी। लेकिन शाम होते होते जो स्थिति आई कि दिन में ये वीडियो वायरल हुआ थप्पड़ वाला, पहले पत्र की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फिर बाद में इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पता चला कि राधेश्याम जी ने 25 तारीख को टोल पर जाकर इस तरह की टोल कर्मी के साथ मारपीट की, फिर वो वीडियो वायरल। उसके बाद ये कहानी द्विपक्षीय हुई, उसके बाद शाम होते होते कहानी आई कि थाने पर दोनों ही पक्ष जाएंगे और अभी वहां दोनों पक्ष बैठे हैं। बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना आपसे, मैं ये बता रहा था कि जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ जो व्यवहार हुआ उसने अपने गरिमा के अनुरूप वो कर सकते, उसके सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ रहता है, सुरक्षा गार्ड भी वो कर सकता था, लेकिन गरिमा का ध्यान रखते हुए उसने पत्र को लिख करके एसपी को बताया। अब वो पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा सेकेंडरी है, और पहुंचने के बाद एसपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि वायरल होने के बाद तो प्रशासन तो सक्रिय था, प्रशासन की जानकारी में आता है। आपने हाँ तो उसको जानकारी, या तो प्रशासन की जानकारी में आया या प्रशासन ने इग्नोर किया, तो गलत किया इग्नोर। आपने मेरे एक सवाल पूछा, इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था रजत, कि आपके जो स्थानीय विधायक है हरदीप सिंह नंद, वो मुंह में दही जमा के बैठे हैं इस मुद्दे नहीं, दही जमा के नहीं बैठे ना, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ठीक हुआ, ये कहा क्या उनने? नहीं, पर उनको कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए था। सत्ता में वे हैं, विधायक वहां है, उनकी विधानसभा में तो कार्रवाई जहां के लिए आगे आना पर चाहिए जहां था। पर वो क्यों नहीं आए? हरदीप सिंह डंग को जहां पर बात करना थी वहां पर हरदीप सिंह ने बात करी है। क्या करी? ऐसा बताइए। जरूरी नहीं है कि उसको सब तरफ फ्लश किया जाए। बताइए क्या करें? ये आप बता दीजिए क्या करें? जहाँ करना, जहाँ चर्चा करनी, प्रशासन चर्चा करी उनने, क्या बात हुई? नहीं उनने ये बताया बात कि है, गलत हुआ है। प्रशासन ने तो कह दिया कि प्रशासन तो ये लेटर ही कह रहा है नहीं कि मिला। उन्होंने ये बात खत्म गलत हो हुआ गया। है और उन्होंने भोपाल भी मैसेज किया है। हाँ। सब चीजें यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बता लेकिन दीजिए उन्होंने क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत? नहीं बता बता दीजिए, रहा हूँ क्यों नहीं आपको। आज दिन में कोई क्या कार्रवाई कहा? नहीं हुई है, उन्होंने आज दिन में सरकार कार्रवाई नहीं हो रहा, आप बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जरूरत अरे 22 तारीख की घटना है और आज 30 तारीख हो गई, 8 दिन में एक महिला, छोड़िए जिला पंचायत अध्यक्ष, एक सामान्य महिला के साथ में अगर कोई पुरुष अगर बुरा बर्ताव करता है अपनी बात- और एक और बता आप बात पूरी कीजिए। देखिए घटना नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, अभद्र इशारे का क्या मतलब है? क्या अभद्र इशारे शब्द का अर्थ नहीं, ये तो- आप समझ पा रहे हैं? ये मैं चीजें- समझता हूँ अभद्र कहीं इशारे का पर क्या कुछ मतलब, भी ये जोड़ दो इतना आप। संगीन ये मसला है। लिखा है ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने पत्र में लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ये अभद्र वाली इशारे। बात अभद्र इशारे, अभद्र भाषा के अलावा अभद्र इशारे, उसका अभी- क्या मतलब है एक अभद्र और बात इशारे बताओ, का? क्या इस प्रकार से प्राइवेट चीजें अगर कल से अस्पताल भी ठेके भी देते, सब चीज ठेके जो देते, सूचना- का नियम, अगर आपने नियम बनाया, आपने शर्तें रखी होगी आपको- कि भाई शासन के नियमानुसार लॉ एंड ऑर्डर को रखते हुए इन चीजों को आप आपको तोड़ करके मैं देखेंगे, आपकी ठीक है? जानकारी के- अगर लॉ एंड ऑर्डर को सुनिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है तो क्या हमको तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए थी? क्या हमको राधेश्याम के पाटीदार के 4 घंटे अभी जो ताजा नहीं, ये चंबल में जो घटनाएं होती थी। अभी जो ताजा सूचना है वो मैं आपको बता दूं कि अभी की ताजा सूचना है कि सीतामऊ थाने में दोनों ही पक्षों ने अपनी ओर से आवेदन दिया है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक राज्य मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके पति, उनके साथ अभद्रता हुई, उन्होंने पत्र लिखा, 2-3 घटनाएं हुई। उसके बाद आरएसएस के इतने वरिष्ठ व्यक्ति को, जो 40 साल से इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता आ रहा है और जिसकी पुत्रवधू जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसे समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं, मजबूर होना पड़ा कि नहीं, अरे ये तो मजबूरी है ना। ये जानकारी किसी नहीं। आदमी का टोल स्वाभिमान कर्मी पूरा दांव पे लगा है, टोल कर्मी के उसकी जो इज्जत अभद्रता की हुई है, टोल कर्मी के साथ जो इज्जत मारपीट हुई, उतार दी। उसमें टोल कर्मी ने भी राधेश्याम जी पे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। अजय जी, ये सूचना अजय जी, भी मेरे आ- एक निवेदन सुनिए। नहीं, मेरे एक राधेश्याम बात जी पे क्या सुनिए। कार्रवाई होती? आपने ध्यान रखना पड़ेगा, आप तो एक पुलिस पत्रकार हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठेका किसका है। मेरी जहां तक जानकारी है,
दिल्ली बिल्डकॉन के जो ठेकेदार है उसके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के साथ में बहुत गहरे संबंध है और ये जग जाहिर है, इसको कोई छिपाने की जरूरत नहीं है और कई प्रमाणित भी हो चुके हैं। तो दिल्ली बिल्डकॉन का जो मालिक है वो जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर से सीधे संपर्क में रहता है, वो अपने टोल कर्मियों के साथ घटना हो तो समझौता नहीं करना पड़ेगा, नहीं प्रेशर नहीं आएगा वहां से। जहां तक ये ठेकेदार की बात करें, कोई भी ठेकेदार हो जिसकी सरकार हो, सरकार का खास होता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अलग से मत बताओ, आप उसको ठेकेदार अगर आपकी 1.5 साल की सरकार मैं एक प्रश्न था, आप में कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में भी ठेकेदार वही था। नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। 1.5 साल की सरकार वही ठेकेदार था ना। मैं वही अरे मेरे कहने का मतलब अलग है। भाई साहब ने कहा ठेकेदार सरकार का आदमी होता है, सरकार का नहीं होता है तो खास होता है। नहीं, खास भी नहीं होता। आपने बोला खास होता है। जो सरकार होती तो है, अब मुझे एक बात बताओ, ठेकेदार खास हो गए, अवैध माफिया वो खास हो गए। एक सेकंड गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ये। नहीं, मैं गलत नहीं कर, आप ही ने कहा। मैंने कहा जिसकी सरकार होती है, ठेकेदार उनके साथ जुड़े रहते हैं, ठेकेदार जुड़े रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जिसकी सरकार होती है उसके साथ ठेकेदार इतनी प्रगाढ़ता से जुड़े हुए हैं ठेकेदार कि उनके राज्य मंत्री की बेइज्जती हो रही है टोल नाके पे, और वहां के उनके पूर्व विधायक ससुर को समझौता करना पड़ रहा है थाने में बैठ के। जिसे उन्होंने लेटर में लिखा, जिसकी पुत्र साथ अभद्र इशारे हुए, जिसके साथ अभद्रता हुई, अभद्र इशारे तक हुए, उन्हें समझौता करना पड़ रहा है। वो समझौता सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकते। क्या लगता है कि इस विषय के बाद अब आगे देखिए, दो चीजें अलग अलग। समझौते की शर्त में होता है ये जिस प्रकार की बात करें, अभद्र था और जिनने उनमें पत्र में लिखा है, ये सब जांच का विषय है। अपन लेटर कहाँ के जांच के विषय? लेटर कोई रिपोर्ट, अरे भाई कोई हम यही इन्वेस्टिगेशन होगा भाई, क्यों नहीं कर रही? पत्र का इन्वेस्टिगेशन होगा। हम यही तो कह रहे हैं, मैंने लिखा कि इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद होगी ना। यही तो कह रहा हूँ कि 22 तारीख से अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। हमारे यही तो प्रश्न कह सकते हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की? इतनी वरिष्ठ महिला नेत्री के साथ इस तरह की हरकत हो गई। जिला पंचायत में मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ, उनके सीईओ को लेके उनकी रोज परेशानियां सामने आती है। हर कभी ये वाली बात होती है कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं कर। आप जिला पंचायत जाके देखिए वहां की। मैं बात बता रहा हूँ, एक सेकंड, चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब इनने जो इनका पुराना जो अगर इतिहास में निकालना प्रारंभ करूंगा तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो बताइए, आप सुनने के लिए तैयार? मैं तो तैयार, 50 मामले कांग्रेस के, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और आपको हर बात का जवाब दूंगा। आप बताइए, 50 मामले हैं। नहीं, आप बताइए, इसका विषय भी नहीं है। नहीं, लेकिन ये उसको जोड़ करके सरकार मैं तो पूरी जवाबदारी से कह रहा हूँ कि आप जो भी प्रश्न उठाएंगे उसका जवाब दूंगा। आप 50 मामले बोल रहे हैं, आप 2 मामले बता दीजिए, मैं पूरा जवाब करूँ आपसे। समय 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ मैं अपनी। कांग्रेस वर्षों तक सत्ता में रही, हमारे सामने तो जिला पंचायत अध्यक्ष जलवे थे। कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कांग्रेस की चीज है, तो क्या कांग्रेस का दायित्व तो केवल ट्वीट तक सीमित या बहस तक सीमित है? बहुत अच्छा सवाल आपने। क्या महिला, क्या वो केवल भारतीय जनता पार्टी की नेत्री होती है इसलिए चुप है? क्या ये नहीं मान रहे कि आम महिला भी होती तो इस प्रकार? तो महिला के साथ अभद्रता होती है, अभद्र इशारे किए जाते हैं, तो क्या कांग्रेस को स्वतः संज्ञान लेके महिला मान के उनके समर्थन में आगे खड़ा नहीं होना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप है, उन्हीं की सरकार के जनप्रतिनिधि चुप है, तो और शासन प्रशासन 8 दिन तक कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो क्या कांग्रेस का एक नैतिक दायित्व नहीं था कि वो उस महिला कर्मचारी के महिला अधिकारी के बाद या महिला? देखिए, महिला के साथ हुआ उसका मैं भी ये करता हूँ। मैं बरसना पहले से कर रहा हूँ, शुरू कर अभी भी कर रहा हूँ। महिला के साथ जो हुआ है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला के साथ जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो जांच का विषय, जांच के बाद उसका निर्णय होगा। देखिए राजेश, जल्दी खत्म तुरंत। सत्ता और प्रशासन और शासन, इसकी जो मिलीभगत है, हम तो उसको जनता के सामने उजागर करते हैं। राणा जी ने सवाल उठाया, हम माफिया के साथ नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आज पत्र वायरल हुआ, आप ये बात कर रहे हैं। आज मैंने भी उस पे फेसबुक पे लिखा है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फेसबुक अकाउंट को, और उसको आप जाके देखेंगे। नहीं, उसमें केवल एक दिन हुआ। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको बात बताऊं, राजेश जी, कांग्रेस बोला था अगर आपकी पुत्रवधू होती
तो आप आमरण अनशन में बैठ जाते हैं, हाँ है ना? नहीं, मैं आपको आप- यही आप- नहीं लेकिन उन्होंने निश्चित पूछा तक- था। क्या निश्चितता तक नहीं, क्या- नहीं, क्या- वो हम क्या- करेंगे, क्या- हम क्या क्यों नहीं कांग्रेस करेंगे? महिला का सम्मान नहीं करते? देखो हमें तो महिलाओं के साथ देखो, अत्याचार का सम्मान देखो, करें। मैं आपको एक बात बता दूं, अब आप सच्चाई सुनना चाहते हाँ हो। सुनाओ। अब तक क्या सुना? ये जितना माफिया चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसकी सरकार के साथ पूरी मिलीभगत है। प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, सारे अवैध काम करने वाले लोगों की आप कुंडली खगाल लो, सब भाजपा से मिले हुए हैं। सुनो आप, इतना साहस किस में हो सकता है? वो भी भाजपा के ही लोग हैं, जो अभी आपने कहा वो भी भाजपा के ही लोग हैं। कांग्रेस का काम तो जनता के बीच में ये उजागर करना है कि प्रदेश में चल क्या रहा है। बस अगर हमें जरूरत पड़ी ये तो काम हम करेगा, सड़क पे भी हाँ। उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, एसपी को ज्ञापन भी देंगे, हम सब करेंगे। और मध्य प्रदेश में हाँ। ये काम हर जगह हो रहा आखिरी है। पॉइंट, यहाँ हमारे के जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में यहाँ क्यों नहीं होगा? नहीं, नहीं, आठ घंटे का मुक्त दर्शन यहाँ है। पे भी होगा, क्या? ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं होगा। क्या नाक से ऊपर पानी भेजा नहीं नहीं, अब ये नाक से ऊपर नहीं, नाक से अभी ऊपर तो क्या है तब कहा जब उन्होंने जिनके समझौता कर विधायक लिया। और जिलाध्यक्ष एक ही थाने आदमी में। है। जब दो हस्ती हो जाएंगी अलग अलग तो शायद हो जाएगा, तब तक ये आरोप और पत्थर फेंकेंगे ही सही। नहीं, अब आखिरी देखो, पॉइंट आपका, चिंता आखिरी की पॉइंट आपका, समय जो है वो काफी ज्यादा हो गया। आखिरी पॉइंट मदन जी आपका। नहीं, जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हाँ। दोनों के साथ जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। टोल के जो कर्मचारी, उन कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं क्या है। वो हटेंगे? उस व्यवहार को ठीक किया जाना चाहिए क्या उनको हटना चाहिए? जी, उनको हटाना चाहिए टोल कर्मियों को? हटाना भी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाना चाहिए। समझौते से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझौता होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। जो पत्र दिया है, पत्र में जो गंभीर आरोप है, जिस प्रकार का आप बता रहे हैं, मैंने पत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं उसके इशारे वगैरह किए गए, तो ये समझौते की श्रेणी में आता ही नहीं है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, बिल्कुल ये सही। समझौते की श्रेणी में आता ही नहीं आता है। ही नहीं। ये अगर समझौता- राधेश्याम जी ने ये समझौते किया है की तो धारा में गलत नहीं किया आता। है। अगर वो इशारा है, उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। व्यवहारिक बात की, कानूनी बात की। तो ये इस पूरे मामले का लब्बो लुभाव ये निकल करके आता है कि मदन जी के अनुसार इस मामले में समझौता बनता ही नहीं है। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी है वो जानकारी ये है कि पुलिस थाने में दोनों ही पक्षों ने आवेदन दिया है कि वे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार द्वारा एक पत्र टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता करने के संबंध में वायरल किया गया था और उस संबंध में उनसे जानकारी ली गई, जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई टोल कर्मियों के विरुद्ध न करना चाहना बताया है। सर, टोल पे एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मारपीट करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जानकारी में भी आया है। इस संबंध में टोल कर्मियों से भी जानकारी ली गई, पूछताछ की गई। उन्होंने अभी अपने स्टेटमेंट में बताया कि हम भी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं चाहते।